जो दूसरा टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने अब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर्कुलर मोशन में। अब मैं इस तरह कर लूँगी कि एक सर्कल बना लूँगी, सर्कल बना लिया और ये सर्कल जो है ये एक पार्टिकल ऑफ एम का है। यहाँ पे एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर कर लिया है, यहाँ पे आ गया है तो ये पी पॉइंट पे आ गया है, सही है। या इसको मैं बी पॉइंट भी ले सकती हूँ, ए पॉइंट भी ले सकती हूँ, पी पॉइंट भी लिख सकती हूँ। अब इसका जो रेडियस है वो फ्रॉम द सेंटर वो मैं आर ले लूँगी, सही है। ये ले लिया। अब मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप लोगों को पता है कि इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है ए सी, और इसका जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। दिस इज़ द वेलोसिटी। ये आप लोगों के पास वेलोसिटी है जिसको मैं नाम दे दूंगी v। अब आप लोगों को पता है कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल है, और टेंजेंट टू सर्कल मतलब ये कि वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये एक पॉइंट से गुजर के बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट पे इसने टच किया हुआ है और यहाँ पे इसके सिंपल एक पॉइंट से टच किया हुआ है और फिर वो चला गया, सही है। तो ये इसका वेलोसिटी है v। अब अगर मैं इस वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊंगी तो ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा vy, और अब इसका ये दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट अगर मैं बनाऊंगी तो ये हो जाएगा इसका vx, ये हो जाएगा vy और ये दूसरा हो जाएगा vx। अब इसका जो एंगल है, एंगल यहाँ पे जो एंगल बनता है वो है थीटा के बराबर। अब आप लोग को पता है अगर यहाँ पे थीटा के बराबर बनेगा तो ये भी थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल्स आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसी तरह ये एंगल भी आप लोगों के पास थीटा के बराबर होगा। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इस तरह बन रहा है, दिस इज़ द v एंड दिस इज़ द vy, और ये आप लोगों के पास अगर मैं ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, इसके दरमियान ये सारा एंगल जो है ये 90 के बराबर है। अब मैंने यहाँ पे बनाया है कि यहाँ से यहाँ तक ये तो 90 के बराबर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब एक थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक फिर क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, सही है। 90 माइनस थीटा किस तरह है कि यहाँ से यहाँ तक तो थीटा के बराबर है, लेकिन ये सारा जो है ये सारा ये 90 के बराबर है, और दरमियान में ये डिवाइड हो गया, थीटा बन गया, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 से हमने कम किया हुआ है ना, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलो अब मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास ये डायग्राम इस तरह आया हुआ है कि दिस इज़ द vy एंड ये आप लोगों के पास v एंड ये आप लोगों के पास vx। अब दरमियान में जो एंगल बनता है वो है थीटा के बराबर। तो ये परपेंडिकुलरली एंगल बन रहा है, तो जब परपेंडिकुलरली वर्टिकली एंगल बनेगा तो इसके लिए हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। कॉस हॉरिजेंटल के लिए हम लेते हैं और परपेंडिकुलरली के लिए हम साइन लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड कौन सा वाला है, vx, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, v। ये दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द p, एंड दिस इज जो एंगल के साइड जो साइड्स होते हैं वो बेस, हाइपोटेन्यूज, और जो सामने वाला साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो मैं vx डिवाइडेड बाय v लिख लिया, सही है। अब v क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके vx इज इक्वल टू v साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब आप लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैथ्स में एक फार्मूला है। देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैं स्क्वायर रूट लेके आप लोग के पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में मैं यूज़ कर लूँ तो आप लोगों के पास आ जाएगा vx इज इक्वल टू v 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है। अब आप लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा है कि कॉस थीटा की जो इक्वेशन है वो है x के r के बराबर। जिस तरह मैंने आप लोग को फाइंड किया था कि ये आप लोग के पास r, दिस इज x एंड दिस इज थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, देन बेस x एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। अब इस कॉस थीटा की जगह में ये वैल्यूज पुट करके आप लोग के पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r स्क्वायर था यहाँ पे, लेकिन वो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल
हो गया है। तो ये v बाय आर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन v इज इक्वल टू आर ओमेगा डिवाइडेड बाय आर कैंसिल आउट करके ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। तो ये आप लोग के पास इक्वेशन आ गया, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन क्यू फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो ये था आप लोगों का टॉपिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आप लोग यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे एक वेव फॉर्म बनाया हुआ है। वेव फॉर्म इस वजह से बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये t/4 के बराबर आ जाएगा, फिर t/4, तो ये एक सारा वेव आप लोगों के पास आ जाएगा t/2 के, और फिर ये वेव फॉर्म t/2 और ये वाला t/2, तो ये सारा t के बराबर आ जाएगा। या अगर आप लोग यहाँ पे देख ले कि 0 से o, ये 0 से लेकर यहाँ तक आप लोग के पास क्या एंगल बनता है 90। आप लोग को पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक ये 90 के बराबर होता है, तो ये 90 हो गया, वेव 90 हो गया। फिर 90 से आप लोगों के पास क्या होता है 180, तो यहाँ पे आप लोग के पास 90, तो ये 180 हो गया। अब 180 से यहाँ तक 270 एंड 270 से यहाँ तक 360, तो लेकिन यहाँ पे पाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से दिस इज द π/2 एंड दिस इज द पाई एंड दिस इज द 3π/2 एंड दिस इज द 2π। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे बना लूँ, यहाँ पे अगर मैं बना लूँ तो इस तरह आएगा। यहाँ पर जब वो पार्टिकल आएगा तो ये आ जाएगा π/2, फिर जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा पाई, जब यहाँ पे आएगा तो 3π/2, और जब यहाँ पे आएगा तो 2π। तो एक कम्प्लीटली वेव फॉर्म बन गया।